हेलो। नमस्कार। हाँ यार, सबसे पहले तो आज यार कल से हम लाइव हैं फिर से। 3 दिन की छुट्टी आ गई थी बीच में, तो इस वजह से हम लाइव आ नहीं पा रहे थे, कोई वीडियो वगैरह में अपडेट नहीं कर पाया। जहाँ तक है अभी न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि अमेरिका का जो मार्केट है वो शायद बंद हो जाए। लेकिन उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट है अब बहुत स्ट्रांग। हमारी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चल ही नहीं थी काफ़ी टाइम से। आप गौर कर रहे होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी होता है, हमारी मार्केट में उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हम लाइव थे तो लाइव में हमसे बहुत लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे कि किस तरीके से हम अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लॉस में है, मतलब हमारे लाइफ से तो नहीं होगा कोई भी जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो पहले से बहुत ज़्यादा लॉस में। तो 4-5 पॉइंट है, देखो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। ये चीज़ें आपको कभी भी अवॉइड, मतलब इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हो तो अवॉइड करो। और जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये आपको नहीं करनी है कभी भी, जो मैं मना करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कम कैपिटल से ही ट्रेड करो। ट्रेडिंग स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो ना, मिनिमम आप कम से कम 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने का टाइम तक आप सिंगल लॉट से ट्रेड करो। सिंगल लॉट से ज़्यादा आप पैसा मत लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है यार, आपके पास अगर 1 लाख रुपए भी है ना और आप 1 लाख से ट्रेड करोगे, आपके हाथ कांपेंगे। और अगर आपके हाथ कांप रहे हैं और आपकी साइकोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रही, तो आप ट्रेड कैसे ले पाओगे। सबसे मेन चीज़ है, आपको पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो कमा लोगे आप, लेकिन यार पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। आप मान लो आपने कुछ बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया, अब हम लाइव हैं, मान लीजिए कल से हम लाइव होंगे, आप मेरे साथ में कोई ट्रेड लेते हो, तो मैं बताता हूँ कि यार यहाँ पर अच्छा ट्रेड बन सकता है। ट्रेड बहुत अच्छा है, लेकिन यार कैंडल ऐसा नहीं होगा ना, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा यार दिखा, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यहाँ ट्रेड लूंगा और यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ जाएगी। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड करे, अब नीचे आएगी, आपकी धड़कन नॉर्मल, मान लो मैंने पुट का किया, और फिर अगर ऊपर जाने लगी तो आपकी धड़कन तेज और आप कहोगे यार मैं तो लॉस में आ गया, 10 रुपये या 50 रुपये। आप होंगे 5 पॉइंट लॉस में, लेकिन आपको पीएनएल आप देखोगे ना 1 लाख रुपए लगा हुआ, तो उसमें आपको दिखाई देंगे 10,000 रुपये लॉस। तो यार वो गलती मत करो, आप घबराओगे। ट्रेड अच्छा होगा तो भी आप मतलब रुक नहीं पाओगे उसके अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यार ये गलती मत करो कि आपके पास जितना पैसा आपने सब कुछ लगा दिया, वो चीज़ बच के रहो, कम कैपिटल से ट्रेड करो। दूसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीटीएससी को यार अवॉइड करना है अभी स्टार्टिंग में। क्योंकि बीटीएससी क्या है, बीटीएससी का मतलब है कि आज हमने खरीद लिया है कोई स्ट्राइक पे, तो कल देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, और उसके बाद अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेंगे। बीटीएससी को यार हमेशा अवॉइड करो। आपको कुछ नहीं पता होता यार, किसी को भी कुछ नहीं पता होता। अगर आपको ये कह रहा है ना कि कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी या गैप अप ही ओपन होगी, झूठ बोल रहा है। अगर इतना ही बड़ा कोई ज्ञानी है यहाँ पर तो वो यूट्यूब पर दिखेगा ही नहीं। एक्चुअल बात यह है कि किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो आप अपना पैसा रिस्क पर मत रखो, आपको ट्रेड जब दिखेगा आप ट्रेड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो लाइव ही होते हैं ना, लाइव होते हैं। तो अब लाइव में तो हमें दिख रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। बीटीएससी का मतलब यह आपने पैसा लगा दिया अपनी मेहनत का और अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया, वो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। वो चीज़ें यार अवॉइड करनी है, ये चीज़ें मत किया करो, बिल्कुल मत करो। थर्ड पॉइंट है डोंट बाय ओटीएम। यार बहुत से लोग ना, एक तो ये एक्सपायरी आ गई है, वीक में 3 से 4 एक्सपायरीज आ रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर, हाँ मतलब हफ्ते में हर दिन ही एक्सपायरी है अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये तीन तो मतलब ऐसी हैं जो पकड़नी कंपलसरी है। ऐसा मतलब हमारी थिंकिंग हो गई है कुछ बायर्स की, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी तो था ही शुरू से। अब फिन निफ्टी आया था तो यार फिन निफ्टी भी अपनी चीज़ है, इसकी भी बिल्कुल एक से एक स्ट्रेटेजीज आ रही हैं, और ये और वो, बहुत पैसा कमा लेंगे। कुछ नहीं होता, एक्सपायरी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे लोग लूज करते हैं। और एक्सपायरी में भी क्या ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी में करते हैं ओटीएम। मतलब एक तो आपका पता है कि ओटीएम वाले आज ही जीरो होने वाले, आज के आज, मतलब आपको कोई मौका भी नहीं मिलेगा, उसी दिन आपको हीरो जीरो के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। हीरो जीरो सबसे बड़ा स्कैम है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सपने दिखाए जाते हैं ऐसे कि यार आप 2,000 लगाओ 10,000 कमाओ, 1 लाख लगाओ और 10 लाख कमाओ। लेकिन यार आपको पता है, डेटा कह रहा हूँ मैं, ये अपनी फैक्ट बता रहा हूँ, आप खुद सर्च कर लेना गूगल पे। 98% हीरो जीरो ट्रेड हमेशा लॉस देते हैं, और जो 2% देते हैं प्रॉफिट, वो कुछ भी, मतलब बहुत बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। तो आप 100 बार कोई ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर 98 टाइम्स आप हार रहे हो, तो मतलब वो हीरो जीरो है, वो जीरो जीरो ही है, उसमें और कुछ नहीं बचा। आप
मैं हमेशा कहता हूँ कि हीरो जीरो के चक्कर में मत पड़ो। एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, अपनी क्लासेस भी देखता हूँ। ये तो मेरा न्यू चैनल है, लेकिन मैं पहले से भी सिखाता हूँ। मतलब 2 बजे के बाद हर मैसेज, सर हीरो जीरो, सर हीरो जीरो। भाई हीरो जीरो करने से पता है सबसे बड़ा, एक तो आपका कैपिटल जाएगा। आप अगर आपने कभी कैपिटल अपना ब्लो किया होगा, आप याद करके देखो, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, जरूर आपने एक्सपायरी वाले दिन अपना पूरा कैपिटल उड़ाया है, तो एक्सपायरी वाले दिन ही उड़ाया है। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन ही लोग थोड़ा सा, अच्छा कई बार ये होता है कि सुबह सुबह हम थोड़ा सा लॉस कर लेते हैं और फिर सोचते हैं यार आज तो एक्सपायरी है, आज सारा प्रॉफिट बना लेंगे, मतलब लॉस को भी रिकवर कर लेंगे और प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। और उसके चक्कर में आपने 10,000 में से 2,000 रुपए उड़ा दिए सुबह सुबह, आप बैठोगे नहीं सुकून से। आप शाम को जाओगे 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, यार ये 8,000 है ना, इसके 80,000 रुपए कर लूंगा। इस चक्करों में मत पड़ो, पैसे उड़ जाएंगे, ऐसे काम मत करो। ये जुए की तरह मत करो, ये शेयर मार्केट है, बिजनेस की तरह करो। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये बिजनेस है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती यार मतलब 1,000 रुपये लगाओ और 10,000 है, जुआ नहीं है यार। थोड़ा सोच समझ के, सुबह हम लाइव होते हैं, लाइव होने का क्या मतलब है, मैं सिखाता हूँ ना आपको। और एक ना, आप जल्दीबाजी कभी मत किया करो यार, जब तक अपना सेटअप नहीं बनता। सबसे जरूरी चीज है ऑप्शन बायर के लिए उसका सेटअप बनना। देखो, हमें वेट ही करना है। ऑप्शन बाइंग में आपको पता है ना कितना पैसा बनता है। ऑप्शन बाइंग में आपका 10 मिनट में 10,000 का 15,000 हो जाएगा। कौन सा बिजनेस देता है यार 50% ग्रोथ, वो भी 10 मिनट में। आप कोई कपड़े की दुकान करो, आप कोई नॉर्मल सी दुकान करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो यार, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, आप लाखों रुपए लगाते हो और फिर रोज का अपने टोटल अमाउंट का अगर आपको 5% के आपको आधा परसेंट भी मिल जाता है ना, तो आप एक टॉप के बिजनेसमैन हैं। टॉप के बिजनेसमैन, अगर आपने कोई दुकान 5 लाख रुपए लगाए हैं उसके अंदर और आपको उसका 1% मिल रहा है, यानी 5,000 रुपये, तो यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मतलब बिजनेस आपका चल रहा है ठीक ठाक। ये ऑप्शन बाइंग है, आप इसके अंदर मतलब अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हो और अच्छा ट्रेड अगर आपका है, तो आपको 10 मिनट के अंदर 50% गेन मिल रहा है यार आपके। तो आप उसको वेट करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे महीने में एक ट्रेड कर रहे हो ना, अच्छा ट्रेड कर रहे हो जिसमें 50% आपका कैपिटल बढ़ रहा है, तो आप मतलब सबसे टॉप के बिजनेसमैन से भी अच्छा कमा रहे हो। एक महीने में एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन यार हमारी क्लासेस में या ऑप्शन बायर हम देखते हैं, जब भी बाइंग करते हैं, तो उन्हें हर मिनट ट्रेड चाहिए। यार हर मिनट ट्रेड करोगे, आपको पता है ना इस पे रिस्क पे क्या लग रहा है। रिस्क पे लग रहा है पैसा, वो भी आपका पैसा, और वो भी बहुत मेहनत का पैसा। आप ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेड ले रहे हो यार जहां पर मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कैंडल थोड़ी सी नीचे जा रही है, आपने पुट खरीद लिया, थोड़ी सी कैंडल ऊपर गई, आपने कॉल खरीद लिया, फिर उसके बाद आप मतलब कभी भी बेच रहे हो, कभी भी खरीद रहे हो, कहीं एक जगह आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया तो दोबारा से एंट्री करनी है आपको। यार वो सब मत करो, इन चीज़ों को अवॉइड करो। और ये एस एल जो है ना, एस एल इज योर कैपिटल स्ट्रेंथ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, हम जो ऑप्शन बायर है ना, एस एल से डरते बहुत है। कई बार क्या होता है, हमें पता है कि यार मार्केट नीचे आने वाली है और हम हमारे लेकिन एसएल को लेकर जाएगी, हमें पता चल गया कि जाएगी नीचे, लेकिन हमारे एसएल को लेकर जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर आपने एंट्री गलत जगह पर की है। अगर आपने सही जगह पर एंट्री की है, आपने सेटअप का वेट किया है, तो आपका एसएल जाएगा ही नहीं। मार्केट थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जाएगी तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर आपका एसएल हिट होने के बाद नीचे वापस से मार्केट जाती है, अगर आपने पुट खरीदा हुआ, तो इसका मतलब है आपको सीखने की ज़रूरत है। अभी आप बाइंग मत करो, ऑप्शन में ट्रेड मत करो, सीखो। क्योंकि अगर आपकी एंट्री सही जगह पर है तो आपका एसएल, बहुत कम चांसेस हैं कि एसएल आपका हिट होने के बाद फिर वापस उसी डायरेक्शन में चले जाए जहां पर आपका ट्रेड था। तो एसएल अगर आपका और अच्छी जगह पर एंट्री किया है और आपका एसएल हिट हो जाता है, तो एसएल हिट होना कोई यार गम की बात नहीं है। मतलब दुख तो होगा, जाहिर सी बात है, आपको लॉस हुआ है, लेकिन एसएल का मतलब है कि यार आपका लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला था। आपका अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका 1 लाख जाने वाला था, लेकिन आपने 5% का एसएल लगाया था, तो 5,000 में जान छूटी भाई, ये 95,000 आपके बच गए। मतलब आपने ट्रेड गलत लिया, ट्रेड आपके अगेंस्ट गया, लेकिन फिर भी आपका 95,000 रुपीज बच गए। तो ये आपके एसएल जो है ना, ये फ्रेंड है आपके कैपिटल का। आप इसको ये मत सोचो कि यार ऐसे लेट हो जाएगा। बहुत से लोग यार प्रॉफिट ट्रेल करना, तो मैंने सुना है कि करना भी चाहिए, मतलब अगर आप प्रॉफिट में हो और मान लीजिए सपोर्ट पर आ गई है, रेजिस्टेंस पर आ गई है मार्केट, और फिर भी आप अगर चाहो तो ट्रेल कर सकते हो, ये तो अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आपने कोई स्ट्राइक प्राइस 100 पे खरीदा,
आपका टारगेट था 120 का या 130 का या 150 का, 150 पर आ गई है मार्केट, तो आप 140 का ऐसे लगा दो। ये चीज़ तो समझ में आती है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि हो सकता है मार्केट और ऊपर जितना देना चाहे मार्केट को, बिल्कुल कभी भी मार्केट का एक टारगेट हमें फिक्स नहीं करना चाहिए। मार्केट जब तक देती है तब तक लेना ही चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉफिट को ट्रेल करना समझ में आता है, लेकिन एसएल ट्रेल का मतलब एसएल लोग जहां पर उनका हिट होने वाला होता है उससे और ऊपर कर देते हैं। मान लो आपने 100 पर लिया, आपने एसएल रखा 90 पर आएगा तो आप एसएल काट के निकल जाओगे। 90 पर आने वाला होता है 80 पर कर देते हैं, फिर उसके बाद 80 पर आने वाला तो 75 कर देते हैं, फिर 70 कर देते हैं, मतलब लॉस को बढ़ाते रहते हैं, लॉस के अंदर खड़े रहते हैं ऐसे जैसे कि मतलब रिस्क है तो इश्क है। ये चीज मत करो यार, ये फिल्मी डायलॉग है, अच्छे लगते हैं फिल्मों में कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क इतना मत लो। रिस्क वो अच्छा होता है जो कैलकुलेटेड। आपने 100 पे लिया, आपने 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया, वो कैलकुलेटेड था आपका, तो वो रिस्क अगर आपने लिया और आपका टारगेट था कि आप 50 पॉइंट मिल जाएंगे, 60 पॉइंट मिल जाएंगे, आपका 10 पॉइंट चलेगा, ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिस्क लेना अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि यार मैंने 90 का ऐसे लगाया था, लेकिन फिर मेरे में हिम्मत आ गई और ज़्यादा, और फिर मैं 80 पर चला गया, और फिर उसके बाद 70 पे चला गया क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, तो भाई ये रिस्क नहीं होता, ये बेवकूफ़ी होती है। आप अपने कैपिटल को उड़ाओगे और फिर उसके बाद पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी, मुझे शायद बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। और पांचवा पॉइंट है हमारा अवॉइड ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड कभी यार करना मत। मान लो पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है, सुबह सुबह मार्केट जो है ना 9:20 तक मार्केट कोई ट्रेड लेता नहीं है ज़्यादातर, 5 मिनट तो स्टार्टिंग में कोई ट्रेड नहीं लेता, लेकिन 9:20 से 11 बजे तक मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के अंदर मैक्सिमम लोग, आप खुद भी कभी सोच कर देखना यार, सुबह सुबह के टाइम में जब ट्रेड करते हैं ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि लॉस हो, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट कर रही होती है, मूवमेंट समझ भी आता है। मार्केट में मूवमेंट होता है 9 बजे से, मतलब 9:15 से लेकर 11 बजे तक अच्छा खासा मूवमेंट होता है, और उसके अंदर ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि ट्रैप हो जाए या लॉस हो, बहुत कम। स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो 9:30 से 11 बजे तक का टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट हो जाती है साइडवेज, साइडवेज होने के बाद ना फिर मार्केट करने लगती है ट्रैप। ज्यादातर लोग सुबह सुबह प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट करने के बाद प्रॉब्लम आती है ये कि उन्हें लगता है यार आज का दिन जो है वो मेरा दिन, आज मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और फिर उन्हें हर जगह पे ट्रेड दिखाई देता है। हर जगह पे ट्रेड मत करो। अगर आपने 10,000 का कैपिटल है, 1,000 रुपये बना लिए, 1,500 रुपये बना लिए, 500 बना लिए, अगर आपका ट्रेड मतलब ठीक ठाक था तो आप रुक जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप किल स्विच दबा दो, आप ट्रेडिंग बंद कर दो, नहीं, आप बैठे रहो, देखते रहो, मार्केट से सीखते रहो कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे मार्केट को उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और कोई अच्छा ट्रेड बनता है तो बिल्कुल करो, ऐसा नहीं कि ओवर ट्रेड का मतलब है कि आपको ट्रेड मिल भी रहा है लेकिन आपने एक ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, आप करने नहीं, लॉस हो गया तो मत करो, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी सी आपको अच्छी करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए सेटअप का। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो गया, आपने मान लो 40 पॉइंट निकाल लिए बैंक निफ्टी में या 60 पॉइंट निकाल लिए, तो आप 10-20 पॉइंट का उसमें से रिस्क ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ज़बरदस्ती नहीं घुसना यार। आपका सेटअप बनेगा, आप बिल्कुल एंट्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है 5 पॉइंट मुझे जो लगते हैं कि ये मतलब ऑप्शन बायर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें मतलब याद रखनी चाहिए। एक तो कम कैपिटल से ट्रेड करो, ज़्यादा कैपिटल से आप ट्रेड मत करो, आप बड़े प्रॉफिट निकाल पाओगे कम कैपिटल से। ज़्यादा कैपिटल होगा आप जल्दी से भागने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप यार साइकोलॉजी हमारी ऐसी कहती है, हमारे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं ना बैंक में, और उसके बाद हम 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं और 90,000 कैश पड़े हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छे से, मतलब हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, हमें हर चीज़ ठीक से दिखाई भी देगी, मार्केट के सेंटिमेंट भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमारे पास टोटल पड़े हैं 10,000 या 20,000 और हमने सारे लगा दिए ऑप्शन बाइंग में, वो भी एक ट्रेड के अंदर, तो हमारी पता है क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में आप प्रॉफिट अच्छा कमा लोगे, ना तो आप प्रॉफिट ले पाओगे और ऐसे लाभ बहुत बड़ा लोगे, क्योंकि आप जैसे ही लॉस में दिखोगे ना आप, आपको लगेगा कि यार बचा ही क्या है मेरे पास, जबकि आपके 5-6 हज़ार रुपये गायब हुए हैं अभी, लेकिन आपको लगेगा बचा ही क्या है, अब तो लेकर ही जाना पड़ेगा जो भी है। तो वो चीज़ें मत करो, कम कैपिटल से ट्रेड करो, एक लॉट से ट्रेड करो, स्टार्टिंग के कम से कम 6 महीने तो एक लॉट से ही करो। बीटीएससी करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी। हीरो जीरो मत करो, हीरो जीरो अगर सेटअप बन जाता है बाई चांस,
और पूरे हमने हफ्ते में अच्छे खासे पैसे कमा रखे हैं, मान लो 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमाए हैं हमने। तो आप अगर 30 हज़ार कमाए हैं तो 5 हज़ार मैक्सिमम, 2-3 हज़ार 5 हज़ार से आप हीरो ज़ीरो करना चाहो, लेकिन सोच समझ के करना कि जुआ ही खेल रहा हूँ यार, 5 हज़ार रुपये का मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब सजेस्ट नहीं करता। क्योंकि यार हीरो ज़ीरो में प्रॉफिट भी बन जाए तो भी मैं पसंद नहीं करता इस वजह से, क्योंकि इससे साइकोलॉजी खराब होती है। ये जुए वाला गेम है, और इससे ना बिजनेस करके, अगर आप बिजनेस समझ के अगर आप करोगे ऑप्शन बाइंग, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन ये हीरो ज़ीरो बहुत अवॉइड किया करो, इसे मत करो, ज़्यादा बेटर है। ऐसे लेना सीखो। अगर आप, मार्केट आपको पैसा देती है, अगर आपसे लेना चाहती है तो आप दे दो। हाँ, ये आपके ऊपर है कि यार आप दो 5%, 2%, 3%, लेकिन लो कम से कम अपने कैपिटल का 10%, 15%। ये चीज ही सारा गेम इसी के अंदर है। एसएल मार्केट जरूर लेगी, कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर आ जाए और कहे कि मेरा एसएल हिट ही नहीं होता कभी, तो फिर इसका मतलब है वो एसएल लगा ही नहीं रहा, वो फिर कई बार अपना कैपिटल उड़ा चुका है। ऐसा नहीं होता। एसएल अब दो, अगर मार्केट में आपका ट्रेड है, आपका अच्छा सेटअप बना था, लेकिन बाई चांस ऐसा हो गया कि मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, आपका एसएल हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम। ओवर ट्रेड नहीं करना। ओवर ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका अच्छा ट्रेड बन रहा है, सेटअप बन रहा है, तो आपको ट्रेड ही नहीं करना। ओवर ट्रेड का मतलब है कि ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं। तो ये चीज़ है। इन चीज़ों को आप अवॉइड करो ऑप्शन बाइंग में। बाकी हम कल से लाइव हैं, वही सुबह 9:15 हम आ जाएंगे लाइव। उसके बाद साथ में देखते हैं। प्रॉफिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 3 चीज़ें हैं, इसी से कमाते हैं हम, और हर रोज़ कमाते हैं। लाइव आओ, लाइव देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो। इसके अलावा बाय, मिलते हैं कल लाइव।